कहानी क्वीन में आज मैं लेकर आई हूँ होली और महामूर्ख की उपाधि। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाकपटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्योहार नज़दीक था। तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोल कर खाएं, पिए और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वही जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दे ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज़्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब गया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली में जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज़ हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित को इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज़ हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पुरोहित जी जेबों और झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थी। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहजमी ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोलों को थोड़ा पानी पिलाया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कई मिठाइयाँ खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों व झोलों को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वहीं तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिल रही है कि होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमें यह सीख मिलती कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले
तो जीत ज़रूर मिलती है। फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना मैसेज ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।